वो अच्छा, इसके अंदर हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, हेडर एंड फुटर से। हाँ, पीछे से रिवाइज ही हेडर एंड फुटर ना, क्विक रिकैप लेना है। तो हेडर एंड फुटर के अंदर सब पेज नंबर 247 है। 247 पेज नंबर के ऊपर ना, यहाँ पे 247 पेज नंबर के इन्होंने लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर के अंदर, हेडर एंड फुटर्स आर पीसीज ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो ये चीज याद रखनी है कि ये कौन से पीसीज होते हैं, मतलब कि हेडर एंड फुटर के अंदर। तो ये मैंने पहले भी हाईलाइट करवाया था। उसके बाद डेट अपेयर्स ऑन द टॉप बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट है आफ्टर सेटिंग अप हेडर एंड फुटर दे विल अपेयर ऑन ऑल द पेजेस। मतलब कि जब हम एक किसी भी हेडर एंड फुटर के ऊपर कोई चीज इंसर्ट करते हैं ना, पेज नंबर या बाकी सारा कुछ, तो वो सारे ही हेडर एंड फुटर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट उससे बाद वो कहता है कि नीचे उसने कोई चीजें दी हुई हैं कि कौन कौन सी चीजें कंटेन कर सकता है हेडर एंड फुटर। ये एज इट इज आपने याद रखना है, कुछ चीजें वेरीफाई हो जाती हैं और कुछ चीजें वेरीफाई नहीं होती हेडर एंड फुटर की। जैसे ये ओपन करके टॉप और बॉटम पे हेडर एंड फुटर होता है, तो यहाँ से डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ चीजें हैं, और क्विक पार्ट पिक्चर्स वगैरह हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये तो वेरीफाई होती हैं, लेकिन बाज चीजें ऐसी हैं जो वेरीफाई नहीं होती। ठीक है। तो हमने जो चीज वेरीफाई होती है ना, वो तो यहाँ से देख लेंगे, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं जो वो पूछता है। ठीक है। तो वो चीजें हमने बुक से देखनी है। उससे बात कहता है हेडर एंड फुटर से हमने आउटसाइड मतलब कि एग्जिट होना है, किस तरह होना है। वो इस तरह है कि यहाँ पे एक फर्स्ट लिखा हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर। पहले की तो ये है। सेकंड की ये है कि हेडर एंड फुटर से कहीं भी, सेकंड ऑप्शन ये है, हेडर एंड फुटर से आउटसाइड कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो हम हेडर एंड फुटर से आउट आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है कि हेडर एंड फुटर हमने अगर अप्लाई करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि डबल क्लिक जब करेंगे हेडर एंड फुटर या कहीं पे भी, हेडर पे या फुटर पे, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड मेथड ये है कि इंसर्ट में जाके हमारे पास यहाँ हेडर एंड फुटर है नीचे। अब हेडर पे यहां से हम हेडर एंड फुटर कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं जो उसने हमें बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं। तो यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट हेडर यहां से भी एडिट कर सकते हैं हम इसको, और डबल क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यही वो कह रहा है कि हमने किस तरह हेडर एंड फुटर को एडिट करना है। डबल क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर को, या इंसर्ट करेंगे हेडर एंड फुटर, या थर्ड हमारे पास ये है कि आउटसाइड अगर कहीं पे भी हैं हम, इंसर्ट में जाके हेडर में जाके नीचे लिखा हुआ है एडिट हेडर, तो यहाँ से जो सा हमारा हेडर है उसको एडिट कर सकते हैं। तो तीन वेज इसके ये हैं। क्या जी? यार ये थोड़ा सा ना ब्लर है। जूम ऊपर नहीं होगा ना, ऊपर हेडर वाला जूम नहीं होगा। ये एरिया, ये एरिया जूम नहीं होता। लेकिन वो दूसरा है, वो मैंने किया नहीं है उसको, सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू होता है वो चीज हाईलाइट होती है, वो भी कर लूंगा मैं। अच्छा। मतलब कि इंसर्ट टैब में जाके हेडर एंड फुटर जो सा ग्रुप है इसके अंदर हेडर के ऊपर जाके एडिट हेडर। ठीक है। एडिट हेडर करेंगे तो ये हेडर भी हमारा एडिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है, ठीक है, कि हेडर एंड फुटर के अंदर हम सारा कुछ सारी वो जो सी फॉन्ट साइज वगैरह इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं जो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं और बाकी डेट टाइम वगैरह भी। अब वो कहता है एडिंग पेज नंबर। पेज नंबर हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि एमसीक्यूज क्या बनता है। पेज नंबर के अंदर पहला ऑप्शन तो है, बात हो रही है पेज नंबर की, तो मतलब कि इंसर्ट करनी है कोई चीज। तो इंसर्ट करने के लिए हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाएंगे, नीचे ये पेज नंबर है, यहाँ पे इसी में ही पेज नंबर पे क्लिक करेंगे। कहाँ कहाँ हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन या करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब है जहां हमारा कर्सर होगा उस जगह पे पेज नंबर, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे वो हेडर या फुटर हो,
कोई चीज भी हो वहां पे वो ऐड कर देगा। लेकिन यहां पे एमसीक्यू जो बनता है वो कहता है कि कौन सा हेडर एंड फुटर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि पेज नंबर कहां पे हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि पेज मार्जिन के मिडल में। तो पेज मार्जिन के मिडल में यहां पे कोई भी नहीं है। ये ऊपर लेफ्ट साइड पे है, टॉप लेफ्ट, ये टॉप राइट है, ये बॉटम लेफ्ट है, और ये बॉटम राइट है। तो मिडल ऑफ पेज मार्जिन हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो हमें पता लगना चाहिए ना पेज नंबर कहाँ पे है, उस टैब में गए, फिर पता होना चाहिए पेज मार्जिन का, फिर उसके बाद हमने देखना है कि पेज मार्जिन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो यहां से ये एमसीक्यूज बनता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि डबल क्लिक करें हम हेडर को। यहां पे जब हम आएंगे तो ये हेडर फुटर और पेज नंबर ऊपर ही लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हेडर फुटर और पेज नंबर, यहाँ पे भी सेम वही ऑप्शंस है हमारे पास। पेज नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे भी टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन वगैरह हमारे पास है। ठीक हो गया। अब फॉर्मेट पेज नंबर के अंदर भी ऑप्शन है, ये भी वो पूछ सकता है, मतलब कि एडिशनल जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो पेज नंबर की वो पूछ सकता है किस तरह हम पेज नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 -1, और नहीं स्लैश है ये। ठीक है, एबीसी ये दूसरा अल्जेब्रिक फॉर्म में भी, और दूसरी सारी फॉर्म्स इंक्लूड हैं। उसके बाद आता है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ये हम अभी सेक्शन ब्रेक जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। इंक्लूड चैप्टर नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिटेल पूछेगा भी तो वो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो ये आती है पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर से। ठीक है, एडिशनल जो हमने इंफॉर्मेशन देखनी है वो फॉर्मेट पेज नंबर से है। अब पेज नंबर को वो रिमूव करने का तरीका बताता है कि पेज नंबर को हमने रिमूव किस तरह करना है। तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास ये है कि हम पेज नंबर हमने अगर इंसर्ट किया है यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे, तो हम पेज नंबर को सिलेक्ट करें और इसको हम रिमूव कर दें। मतलब कि पेज नंबर हमने लगा दिया, डॉक्यूमेंट को एडिट किया, ये 1 पेज नंबर था, इसको मैंने कर दिया डिलीट या इसको बैक स्पेस से रिमूव। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट से पेज नंबर जो है वो रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये था। सेकंड मेथड ये है कि पेज नंबर इंसर्ट में जाके या हेडर एंड फुटर टैब को एक्टिव करके, यहां पे भी पेज नंबर है, इधर जाके हम लास्ट में है रिमूव पेज नंबर। ठीक है, तो यहां से अगर रिमूव पेज नंबर हम कर देंगे तब भी सेम हमारे पास पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर दें बैक स्पेस से या डिलीट की से, या पेज नंबर पे जाके रिमूव पेज नंबर कर दें। ठीक है, तो दोनों मेथड से ये हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जोन सा है, ये तो हमने हेडर फ्रॉम टॉप, हाँ ये इसकी मतलब कि अभी ये है इंचेस, ये पता है किस लिए है। हेडर एंड फुटर मतलब कि ये पेज के लेफ्ट और राइट के ऊपर मार्जिन होते हैं हमारे पास। ठीक है, टॉप के ऊपर भी मार्जिन होते हैं, लेकिन इसको नाम दिया जाता है हेडर एंड फुटर का। अब अगर हम चाहते हैं कि हेडर ना हो हमारे पास, हमारा पेज ज्यादा डाटा लिखना है, एक पेज पे चाहिए है और ज्यादा डाटा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हेडर ने या फुटर ने जगह ली हुई है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जो ये 0.5 इंचीज है इसको अगर हम रिड्यूस करते जाएंगे तो हमारा हेडर जोन सा है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम मैंने ये 0.5 पे था, मैंने यहाँ हेडर पे कोई डाटा लिखा है। ठीक है, ये हेडर पे मैंने डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूं कि ये डाटा जो है हेडर के अंदर रहे तो, लेकिन नीचे जो डाटा है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए मेरे पास, हेडर से नीचे वाला जो डाटा है। ठीक है, तो फिर मैं इसको इस तरह करूंगा कि हेडर के साइज डिक्रीज कर दूंगा, मतलब कि टॉप से, हेडर का टॉप से जो साइज है उसको मैं रिड्यूस करता जाऊंगा, तो जो हेडर है वो क्या होता जाएगा, मतलब कि टॉप वाला ऊपर जाता जाएगा, और जो नीचे हमारे पास डाटा होगा हेडर से नीचे वो भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका साइज या इसका मार्जिन जो हमने है वो डिक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा। नहीं, मैक्सिमम मिनिमम मेरा नहीं ख्याल के पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितना है या मिनिमम कितना है।
होता जाएगा ये, लेकिन एक मैक्सिमम पेज की लिमिट तक ही जाएगा ना, पेज से आगे तो नहीं जा सकता वो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट 0.5 होता है, बाय डिफॉल्ट पूछ सकता है कितना होता है तो वो 0.5 होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कहता है पेज नंबर था, पेज नंबर किस तरह रिमूव करना है हमने वो भी देख लिया। अब इसके बाद हमने कल पढ़ा था पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन, पेज ब्रेक्स पढ़ा था, सेक्शन ब्रेक्स नहीं पढ़ा था। पेज ब्रेक हमने कहा था कि पेज ब्रेक क्या होता है कि पेज एक था इंसर्ट करना न्यू पेज, बिल्कुल पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर डाटा लिखा हुआ है तो जहां हमारा कर्सर होगा उससे नेक्स्ट जो डाटा है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, क्योंकि एक पूरा ब्लैंक पेज उसने इंसर्ट करना है। लेकिन पेज ब्रेक का ये ऑप्शन होता है कि जो जहां पे हमारा कर्सर है, कर्सर जहां पे रखा है उससे आगे जो टेक्स्ट लिखा है वो पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे जो होगा। लेकिन इंसर्ट करेंगे तो एक पूरा ब्लैंक पेज इंसर्ट होगा। तो पेज ब्रेक के अंदर यहां पे उसने लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली, मतलब कि जब जिस तरह ही हम कोई भी डॉक्यूमेंट या पेज इंसर्ट करते हैं तो वर्ड ऑटोमेटिकली पेज के लास्ट के अंदर पेज ब्रेक इंसर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि पेज ब्रेक होता है तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है ना। उसके बाद वो कहता है अब मैनुअली भी हम कर सकते हैं। मैनुअली कहां से कर सकते हैं पेज ब्रेक? उसने कहा है इंसर्ट में जाके यहां पेज ब्रेक की ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर की। रिटर्न लिखा हुआ है लेकिन एंटर की होता है, अब वो रिटर्न कह दे एंटर की कह ले, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है लेआउट में जाके, यहां पे भी ब्रेक्स का ऑप्शन है, यहां पे भी पेज है, पेज प्लस ब्रेक्स, ठीक है, पेज प्लस ब्रेक्स, तो इसको पेज ब्रेक भी कहेंगे हम, ठीक है। तो ये भी लेआउट में जाके हमारे पास ब्रेक्स के ऑप्शन में भी पेज ब्रेक है, एक तो इंसर्ट में आ गया, दूसरा लेआउट में हमारे पास पेज ब्रेक्स है, ठीक है। तो ये भी हमने इसको इसको भी नोट करना है कि ये तीन मेथड्स हैं। और वो कहता है पेज ब्रेक कहाँ पे एंटर होगा? जहां कर्सर की पोजीशन होगी। लेकिन पेज हमने कहा था कि इंसर्ट पेज करेंगे तो वो उसका कुछ और उसने लिखा था कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, उसने कुछ लिखा था कि राइट साइड पे जहां पे कर्सर होगा उसके राइट साइड पे वो इंसर्ट कर देगा पेज। पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक में नहीं, पेज ब्रेक में या राइट, हाँ ठीक है। नहीं, उसने कहा है कि राइट साइड पे जो हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे या सेंटेंस होगा वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट तो वो जहां कर्सर पोजीशन पे कर दिया, वो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, इसको इतना वेरीफाई नहीं कर सकते हम चीजों को, ठीक है। लेकिन वो यही बात है कि जिस अगर यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख के मैंने इसको ये किया है ना, अगर इसको वेरीफाई करने का ये तरीका है कि मैंने यहाँ पे कर्सर था, मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट किया, नेक्स्ट डाटा जो यहाँ पे था वो नेक्स्ट पेज पे क्या चला। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ये ऑन करता हूं तो ये देखना है कि पेज ब्रेक से पहले अगर पीछे हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पेज ब्रेक से यहाँ कुछ लिखेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन पेज ब्रेक से नेक्स्ट साइड पे अगर लिखेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, क्योंकि पेज ब्रेक से पहले लिख सकते हैं, राइट साइड पे कुछ नहीं लिख सकते, वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। तो पेज ब्रेक डिलीट करने के भी कुछ ऑप्शन दिए थे कि पेज ब्रेक को सिलेक्ट करके मतलब कि ये बैक स्पेस की प्रेस कर दें, इसको सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दें, या सिर्फ पेज ब्रेक के सामने कर्सर रख के और डिलीट की प्रेस कर देंगे तो डिलीट की का फंक्शन यही है कि राइट साइड पे हमारे पास जो भी चीज होगी वो डिलीट हो जाएगी। अब कर्सर के राइट साइड पे हमारे पास पेज ब्रेक था, तो कर्सर पेज ब्रेक से पहले रख के डिलीट की प्रेस की है तो हमारे पास वो डिलीट हो गया। हम्म, हम्म, नहीं, लिखा हुआ नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये साइन शो ही तब होते हैं जब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हो। ये मैंने अगर ये बंद की है ना, इसको कहते ही हम क्या है, इसके ऊपर कर्सर रख के पढ़े जरा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग
सैंपल्स हैं, ठीक है। ये हिडन होते हैं, ये प्रिंटिंग के अंदर नहीं शो होते, नॉन प्रिंटेबल होते हैं ये, ठीक है। तो ये प्रिंट नहीं होते, ठीक है। हिडन फॉर्मेटिंग होते हैं कि ये प्रिंट में नहीं आ सकते बिल्कुल भी, ठीक है। वरना अगर तो प्रिंट में आए तो फिर हर जहां से भी नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहां पे भी ये एरोज होते हैं हमारे पास, तो वो तो पूरी डॉक्यूमेंट में आए, फिर तो ये नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि कीप विद लाइंस, और ये ऑप्शंस थी कि हम मैन्युअली किस तरह चेंज कर सकते हैं पेज ब्रेक का रूल। तो कुछ हमने एक पढ़ा था विडो, एक पढ़ा था ऑर्फन। अब यहां पे क्या था, हम्म, अच्छा अब वो गुटर गुटर है, गटर नहीं है गुटर, जी जी यू है। वो आपको कहते थे ना। यही बात है। अच्छा, अब उन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको ना हम थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं कि बुक के ऊपर ना ये डायग्राम बना लें। अच्छा, कि हमें पता रहे कि विडो या ऑर्फन हमने कहना किस चीज को है। तो वो ये है कि हमने यहाँ पे ये हमारे पास एक पेज है, ठीक है। इसी तरह पेज बना लें। अब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ये पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ्स चल रहे हैं। ये तो पेंट खोला है मैंने, पेंट, हाँ पेज लैदा ओपन किया मैंने। ये तो नीचे सेटिंग विंडोज का अपना होता है पेंट, नीचे से विंडो का यहाँ से ये स्टार्ट की प्रेस करके यहाँ पे पेंट लिखा है, पेंट, वो पेंट आ गया। तो ये डायग्राम आप बुक के ऊपर बना लें इसको, ताकि ये पता रहे इस चीज का। अब नजर आया? तो ये पेज नंबर पेज ही है ना, यहाँ तक पेज है ये पेज ही स्टार्ट हो रहा है। ये अब यहाँ तक नजर आ रहा है ना, ये देखिए। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की लाइन है, ठीक, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है, यहां तक एक पैराग्राफ एंड हो रहा है हमारे पास, यहां से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अब इसी तरह करते हुए यहां तक, अच्छा यहां पे ना एक पैराग्राफ एंड हो रहा है, और ये पेज का लास्ट है। यहां पे एक पैराग्राफ एंड हो रहा है और ये पेज का बिल्कुल लास्ट है। वो कहता है लास्ट के अंदर ना बिल्कुल लास्ट लाइन है पेज की, ठीक है। और यहां से आपके पास एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, एक पैराग्राफ हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो वो कहता है ये जो पैराग्राफ आपके पास स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला, ये सिर्फ एक लाइन है पैराग्राफ की। तो वर्ड बाय डिफॉल्ट इसको रोकता है कि एक लाइन यहां पे ना आए, मिनिमम जो है ना वो 2 लाइंस होनी चाहिए पैराग्राफ की, क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में इस तरह नहीं होता कि एक पैराग्राफ जोन सा है वो एक लाइन हो सिर्फ उसकी लास्ट के अंदर, ठीक है। लास्ट के अंदर अगर एक लाइन आ रही है बिल्कुल लास्ट के अंदर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्फन। ये कौन सा कंट्रोल है? यहां से अगर यहां से अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये ऑर्फन कंट्रोल है, कि अगर एक लाइन आ रही है तो ये बंद होगा, मतलब कि ऑर्फन कंट्रोल हमने बाय डिफॉल्ट क्लोज किया हुआ है। हाँ बिल्कुल अकेली है, तो अकेली लाइन वो इस तरह नहीं रहने देगा ना पेज के लास्ट में। अगर ऑफ है, अगर ऑफ है तो फिर वो ये शो होगी इस तरह, बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। हाँ ये इसको ऑर्फन कहते हैं हम लाइन को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्फन, ठीक है। अब ये वाली लाइन को हम इसको इसकी डायग्राम बना ली कि हमें पता हो कि ये लास्ट लाइन जोन सी है, इसको इस तरह कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि
हम्म। अच्छा, अब ये इस तरह है कि पीछे से डॉक्यूमेंट मतलब कि सारा डॉक्यूमेंट चलता आ रहा है हमारे पास। अब इस यहां पे आके ना लास्ट में आके क्या होता है कि हम जब पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना, तो उसकी जो लास्ट लाइन होती है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड हो जाता है हमारा। हाँ, अगर ऑफ है, अगर तो इसको इस खाली लाइन को ना, मतलब कि इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो इसको कहते हैं विडो। ठीक है, पहले पहले हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस देखे ना। पिछले में हमने ये पढ़ा है कि अगर लास्ट लाइन जोन सी है, लास्ट लाइन पैराग्राफ की मतलब कि पेज की लास्ट लाइन है, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। पेज के लास्ट में नए पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो कभी भी शो नहीं करवाएगा सिंगल, डबल हो सकती है, दो लाइन है तो वो शो करवाएगा। अगर कंट्रोल ऑन है तो फिर वो डबल को शो करवाएगा, नेक्स्ट पे ले जाएगा या ऊपर डबल आएंगे, वो ऑर्फन कंट्रोल है। विंडो में क्या है कि पीछे से पैराग्राफ कोई चलता आ रहा है, उसकी लास्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रही है, उसकी लास्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रही है, तो इस तरह वो कभी भी इस लाइन को सिंगल नहीं रहने देगा। यहां पे इस लाइन के साथ ही वो एक और लाइन ऊपर वाली नीचे लेके आएगा, अगर कंट्रोल ऑन है तो। ठीक है, दो लाइनें हो जाएंगी। वो विडो कंट्रोल ऑन है, इसका मतलब कि वो उसको कंट्रोल कर रहा है, विडो नहीं वो रहेगी। मतलब विडो का मतलब ही ये है ना कि अकेले, मतलब कि जिस तरह, हाँ, तो वो उस तरह नहीं उसको रहने देगा। ठीक है, तो वो दो लाइंस रखेगा, क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स इसी तरह होती हैं। ठीक है, ये तो इसकी हम पढ़ रहे हैं कि इंप्लीकेशन किस तरह है, लेकिन इसकी जो वो पूछता है वो इसकी एज इट इज बुक से लाइन उठा के पूछता है कि कीप विद नेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर जो है, और विडो और ऑर्फन का क्या फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये तो मैं बता रहा हूं कि इस तरह इसकी डायग्राम बुक पे बना लें ताकि याद रहे, प्रैक्टिस करते हुए पता हो। अब हमने देखना ये है कि इस फंक्शन को हम कितनी तरह से असेस कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लेआउट में जाके पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स हम ओपन कर लेंगे। फर्स्ट मेथड तो ये है। यहाँ पे लाइन एंड पेज ब्रेक है, ये कंट्रोल ऑन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंट्रोल ऑन होता है, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, विडो और ऑर्फन कंट्रोल। फर्स्ट मेथड तो ये पढ़ा था। सेकंड मेथड ये पढ़ा था हमने कि राइट क्लिक करके यहां पे पैराग्राफ है, राइट क्लिक करके पैराग्राफ का ऑप्शन है, यहां से भी वो ओपन हो जाएगा। यहां से भी विडो और ऑर्फन कंट्रोल हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं, या पेज ब्रेक का जो मैनुअल रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ में जाके। थर्ड हमने ये पढ़ा था कि होम टैब में जाके हमारे पास यहाँ स्टाइल्स हैं, ये मैंने कहा था बुक पे लिख लें, स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसका, इसको मतलब कि ये जो डायलॉग बॉक्स जहां से ओपन होता है इसको क्लिक करेंगे, ये स्टाइल्स आ गया। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, जैसा ये नॉर्मल वाला सिलेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्मल वाला, इसको हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहां से फिर मॉडिफाई के अंदर, नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के बाद पैराग्राफ में, सेम उसी जगह चले जाएंगे हम। ठीक है, तो अगर स्टाइल्स में मॉडिफाई स्टाइल खुल गया, मॉडिफाई किया, स्टाइल्स में जाना है पहले, ये मेन्यू यहां से। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया, इसके साथ नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ बिल्कुल ड्रॉप डाउन मेन्यू है, क्योंकि नॉर्मल ही सिलेक्ट है ना, जो सिलेक्ट होगा वही करना है। उसके मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद पैराग्राफ, तो यहां से भी हमारे पास वही ऑप्शन असेस हो जाती है हमारी। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि हमने ये जो पैराग्राफ है एक, मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ की लाइंस है 5-6 लाइंस है, तो ये 7 अटैच रहे, ये 5 की 5 लाइंस जोन सी हैं ये अटैच रहे, वन बाय वन नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट ना हो। जिस तरह पहले हम करते थे ना, एंटर की प्रेस करते थे तो पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन नीचे जाती थी। हम ये चाहते हैं कि ये इकट्ठी जाए, तो हमने लेआउट टैब में जाके पैराग्राफ को ओपन करके कीप लाइंस टुगेदर को सिलेक्ट करना है। कीप लाइंस टुगेदर को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया।
अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है नेक्स्ट पे शिफ्ट होगा। ये क्या, इसका फंक्शन क्या हुआ कि प्रिवेंट करता है पेज ब्रेक को, मतलब कि पैराग्राफ के मिडल में, पैराग्राफ को मिडल से ब्रेक नहीं होने देता, पूरे पैराग्राफ को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देता है। यही बुक में लाइन लिखी हुई है, एज इट इज पूछता है और इसी तरह ही आती है। ठीक है, अब इसको परफॉर्म भी करके देखते हैं। एंटर की प्रेस की, अब ये वीडियो नीचे वाला जो पैराग्राफ है देखें, 1 बाय 1 जा रही है लाइंस नीचे, लेकिन जब वीडियो की बारी आएगी पूरा पैराग्राफ ही नीचे चला जाएगा, ये वाला वीडियोस वाला। अगर मैं इसको बैक करके ऊपर लाना चाहता हूं तो पूरे का पूरा पैराग्राफ ऊपर आएगा, लाइन बाय लाइन नहीं आएगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ। कीप लाइंस टुगेदर, कि इतनी लाइंस को, ये पैराग्राफ की लाइंस को मतलब के मर्ज करके रखेगा, उसको इस तरह शिफ्ट नहीं होने देगा नेक्स्ट पे। उसके बाद हमने नेक्स्ट ये पढ़ा था कि कीप विद नेक्स्ट, जितनी मर्जी एक पैराग्राफ की जितनी लाइंस है, पूरा वो पैराग्राफ ही एक पेज पे ना हो सारा का सारा ही। पैराग्राफ भी तो छोटा होना चाहिए ना, कोई 8-10 लाइंस का, जो अगले पेज पे भी शिफ्ट हो सके कम से कम, तो वो इतनी लाइंस का होगा फिर है। कीप विद नेक्स्ट का मकसद ये था हमारा कि बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो ये है कि अगर ये पैराग्राफ यहां पे है ना, तो यहां पे अगर मैं कोई हेडिंग लिखता हूं, मैं इस पैराग्राफ को कोई हेडिंग देना चाहता हूं, तो लेकिन पैराग्राफ तो ऊपर है, ठीक है, और ये पैराग्राफ नीचे है, ठीक है, एक पैराग्राफ ऊपर है एक नीचे, मैं चाहता हूं कि ये दोनों पैराग्राफ कंबाइन रहे, सेम रहे, तो कीप विद नेक्स्ट, ठीक है, हेडिंग के ऊपर आके पैराग्राफ और कीप विद नेक्स्ट को जब मैं क्लिक करके ओके करूंगा तो उसने हेडिंग को भी उस पैराग्राफ के साथ लिंक्ड कर दिया है। ठीक है, तो कल हमने ये किया था। अब उसके बाद पेज ब्रेक रिमूव करने का था। अच्छा, सेक्शन ब्रेक, अब ना एक और ऑप्शन थी, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, इसको नोट कर लें। कल हमने एक चीज पे हमारी बात हो रही थी, ए इज इक्वल टू, अच्छा अब देखें, कल हमने ना कॉलम्स वाला पढ़ा था, याद है? हमने कहा था मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 13 पढ़े थे हमने, 13 किए थे, लेकिन 13 नहीं होते वो मैंने उसको देखा है, वो 45 ही होते हैं। किस तरह? हमारे पास अब वो स्पेसिफिक ये पूछ सकता है कि A4 पेज है, उसमें कितने कॉलम्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ये पूछे तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कॉलम्स अगर पूछे तो वो हो रहा है। अब ये देखें, यहां से ना मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूं। कॉलम्स में गए, कॉलम्स में जाने के बाद मोर कॉलम्स में आए, यहां से हमने इंक्रीज किए, ये गए मैक्सिमम 13 तक, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था ये 45 तक होते हैं, क्योंकि वो खुद बता रहा है कि नंबर बिटवीन 45 तक है, तो हमने इसको अप्रूव भी करना है कि ये 45 तक किस तरह है। 45 तक इस तरह है कि मैं पेज के साइज में जाऊंगा, यहां पे ही लेआउट में पेज सेटअप में पेज का साइज बता रहा है वो, पेज साइज में जाऊंगा। अब देखें, ये है 8.5 इंटू 11 इंचेस, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। अब ये जो सा इसे नेक्स्ट वाला है, इसका साइज थोड़ा ज्यादा है, इस पेज को मैंने सेलेक्ट किया तो पेज का साइज जो सा है वो एक्सपेंड हो गया। अब मैं जाऊंगा कॉलम्स में, मोर कॉलम्स में जाके अब मैं इंक्रीज करता हूं नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब ये देखें 13 से भी ऊपर जा रहे हैं, अब 18 तक गए हैं। ये पेज के साइज पे डिपेंड करता है कि पेज का साइज कितना है, उसके मुताबिक वो कॉलम्स बनाएगा। ये 18 तक गया है, अब इससे बड़ा पेज होगा तो उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं, 45 ही है, ठीक है, क्योंकि हमने वो लिख के देख लेना है, ज्यादा वाली फिगर इंक्लूड करनी है, ताकि अगर उससे कम हो तो वो एरर दे देगा, बता देगा हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कॉलम्स है वो 45 ही है हमारे, ठीक है। तो इस चीज को भी हमने वेरीफाई करना था, ये भी कर लिया। अब इसके अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी, कॉलम्स मैंने 3 बनाए हैं। अब मैं लेआउट में जाके, यहां पे कॉलम है ना,
हमने पढ़ा था पेज ब्रेक का क्या है, पेज ब्रेक को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो कॉलम ब्रेक का हमने क्या पढ़ा था कि जहां पे हम कॉलम ब्रेक लगाएंगे उससे नेक्स्ट जो सा कॉलम होगा, उससे नेक्स्ट जो वर्डिंग होगी वो नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देगा, ना कि नेक्स्ट पेज पे। तो लेआउट में जाके ब्रेक्स था, ब्रेक्स के बाद कॉलम ब्रेक को मैंने क्लिक किया तो वो नेक्स्ट कॉलम में ले गया हमें, ना कि नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी। अच्छा, वाटरमार्क जोन सा था, यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज देख लें, ये अभी स्टूडेंट्स ने कहा भी है, कोई मसला उन्हें पढ़ना था इस पे भी एग्जाम में। वाटरमार्क का वो जो समझाया था कि मतलब कि कब कवर पेज पे शो होता है कब नहीं, वो समझ आ गई थी ना चीज। अच्छा, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ना बुक खोल लें जरा, बुक पे पेज 259 है। 259 में ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसकी लास्ट जो वर्डिंग है वो जरा पढ़ें। पेज 259 लास्ट जो ये बॉक्स बना हुआ है ना, वाटरमार्क डेफिनेशन जहां दी हुई है, जहां डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन की लास्ट लाइन पढ़े जरा। वाटरमार्क्स आर विजिबल इन पावर इन प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू और इन अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब वाटरमार्क लगाया हुआ है, हमें पता है, हमने देखी है चीजें, जिस असाइनमेंट होगी दाऊद शाही साहब की, तो उसके पीछे भी वाटरमार्क आ रहा होता है। ठीक है, तो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में तो आ रहा है। प्रिंट लेआउट व्यू और फुल स्क्रीन व्यू को जरा परफॉर्म करके देखें एक दफा, क्या प्रिंट लेआउट व्यू में नजर आता है और फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में नजर आता है? ये जरा देखें एक दफा परफॉर्म करके। ये व्यूज में जाके ना, व्यूज हमारे पास दो जगह होते हैं। एक तो ये नीचे जूम है ना, जहां पे डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। स्टेटस बार में, मतलब टास्क बार से थोड़ा सा ऊपर होता है स्टेटस बार, इस पे राइट साइड पे जूम का ऑप्शन, उसके बिल्कुल साथ हमारे पास व्यूज है। पहला तो ये है, दूसरा ये है व्यू टैब भी होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे जाके चेक करें जरा, जो वाटर मार्क है वो कहां कहां विजिबल होता है, क्योंकि हमने वेरीफाई भी तो करनी है ना बुक की चीजें जो लिखी हैं। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट तो ठीक है और हमें पता है वो आता है, और वाटरमार्क लगा के प्रिंट लेआउट तो बाय डिफॉल्ट ही व्यू चल रहा होता है, उसमें भी शो होता है। अब फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में देखें जरा, वाटरमार्क लगा के फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में देखें जरा। वेरीफाई कर लें जरा एमसीक्यूज, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट में आया भी है और ये काफी इशू बना रहा है वहां पे, समझ नहीं आई इस एमसीक्यूज की। प्रिंट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी हो गया, बुक में तो लिखा हुआ है उसने, बुक में तो उसने लिखा हुआ है कि फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में शो होता है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा? करके देखा है, नहीं हो रहा शो, वाटरमार्क नहीं शो हो रहा। ये देखिए, अब ये मैंने खोला है वर्ड 2010, इंसर्ट में लेआउट में जाके यहाँ पे मेरे पास वाटरमार्क है, मैंने वाटरमार्क अप्लाई किया, व्यूज में गया, प्रिंट लेआउट में आ रहा है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में आ रहा है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में गया, यहाँ शो हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, 2016 में शो नहीं होता, लेकिन 2010 में शो होता है। अब हमने क्या लगाना है, बुक में जो लिखा हुआ है वो ही लगाना है हमने। बुक में उसने तीनों व्यूज कहे हैं तो हमने तीनों को ही लगाना है। इसको हाईलाइट कर लें कि ये 2016 में नहीं शो होगा, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें इसकी। 2010 के अंदर ये शो होता था। ठीक है, तो इसको भी वेरीफाई कर लें। इसको अब ये याद रहे कि तीनों में शो होता है, प्रिंट फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में भी, प्रिंट लेआउट में भी, और उसके बाद प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में भी। ठीक है,
अब आते हैं जी हम सेक्शन ब्रेक की तरफ। हमारा जो टॉपिक सही शुरू हो रहा है वो यहां से है, सेक्शन ब्रेक से। मैंने कहा था सेक्शन ब्रेक एक दफा करके आना है ताकि पता हो कि सेक्शन ब्रेक होता क्या है। किया है परफॉर्म के नहीं किया? मुझे तो नहीं लगता किया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पहली चीज ही उसने कही है वही वेरीफाई नहीं होती इसके अंदर, तो वही चीज ही कंफर्म नहीं होती कि वो किस तरह ठीक है। सेक्शन ब्रेक के अंदर उसने हमें कहा है कि सेक्शन ब्रेक के अंदर ना हम जब पढ़ेंगे ना, सबसे पहले वो उन्होंने कहा अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज स्प्लिट इनटू सेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर एंड फुटर्स, लाइन नंबर्स, मार्जिन साइज, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद ना नीचे उसने एक लाइन दी है, पता नहीं अगर पढ़ा है तो हाईलाइट होनी चाहिए ये, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सेक्शन इज 1। ये भी हाईलाइट करने वाली चीज है। दिस मीन दैट एनी पेज नंबर और हेडर एंड फुटर विल बी बाय डिफॉल्ट अप्लाई ऑन ऑल पेजेस। मतलब के हम पहले हेडर एंड फुटर में आए, हमने हेडर एंड फुटर में आने के बाद कोई भी लोगो लगाया, या हमने यहाँ पे आके, बल्कि इस डॉक्यूमेंट में जाके मैंने यहाँ पे कोई भी पेज नंबर लगाया, मेरे पास 5 पेजेस है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके 1 लिख के इसको एंटर किया, तो अब ये बाय डिफॉल्ट सब पे लग जाएगा। ये नीचे पे भी 1 लग गया, ठीक है, यहाँ भी नीचे 1, तो मतलब बाय डिफॉल्ट सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब अगर ये परफॉर्म किया होता तो ये मैं बताता हूं कि ये तो था कि सब पे अप्लाई होता है, ठीक है, मानी बात। वो कहता है सेक्शन ब्रेक हम जहां इंसर्ट कर देंगे ना, इसका मतलब ये है इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होंगे ना उस पर वो चीज अप्लाई नहीं होगी। जैसा पेज नंबर की उसने बात की है, तो मैंने 1 लिखा था ना, पेज नंबर की अगर बात करें, सबसे पहले तो ये देखिए, अब इसको मैं इसको जरा कॉलम्स 1 कर लूं। रिमूव कॉलम करने के लिए उसने एक ही वे बताया था कि 1 कॉलम पे आगे सिलेक्ट कर दें। अच्छा, अब इसके बाद ठीक है, अब हमने वेरीफाई ये करना है कि हम आए पेज 5 पेजेस है हमारे पास, बल्कि ये ज्यादा हो जाएंगे, अभी पेज का साइज भी ठीक करूं दोबारा वापस लेटर वाला, ठीक है। अब ये 11 पेजेस है हमारे पास, मैं आया थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे आके मैंने यहां अप्लाई क्या करना है, सेक्शन ब्रेक। मैं यहां ब्रेक्स में आया, अभी मैं करता हूं नेक्स्ट पेज वाला कि सेक्शन, यहां ना 3 ऑप्शन है, पहले इनको भी समझा देता हूं। सेक्शन ब्रेक में 3 ऑप्शन क्या है, वो कहता है कि सेक्शन ब्रेक जो है ना, आप जब ये नेक्स्ट पेज वाला अप्लाई करेंगे ना, लेआउट में जाके ब्रेक्स में जाके नेक्स्ट पेज वाला जो सा है हम ये शो करेंगे, तो इसका मकसद ये है, ये वाले का नेक्स्ट पेज पे, कि ये जो पेज है हमारे पास इससे नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा। यहां सेक्शन एंड नहीं होगा, सेक्शन एंड होगा हमारे पास यहां पे नीचे वाले पे, ठीक है, यहां से नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि जिस पेज पे जहां मेरा कर्सर है वहीं पे ही वो सेक्शन ब्रेक को एंड करके नेक्स्ट सेक्शन शुरू कर देगा हमारा। इवन पेजेस, इवन पेजेस कहता है 2 4 6 पे सेम सेक्शन होगा, और ओड के ऊपर डिफरेंट होगा। यहां पे ओड के अंदर भी इसी तरह कहता है कि ओड के अंदर सेम होगा और दूसरा डिफरेंट होगा। अच्छा, इसको ना अभी हम परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट पेज वाले से। मैं यहां डॉक्यूमेंट पे आया, मैंने यहां पे आके नेक्स्ट पेज अप्लाई किया, मतलब कि अब जो सेक्शन है हमारा वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। हमें किस तरह पता लगेगा, नॉन प्रिंटेबल जो हमारे पास ऑप्शन है इसको ओपन करेंगे, यहां उसने बताया कि सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं आता हूं पेज नंबर 1 पे, पहला ऑप्शन ही जब देखेंगे ना पेज नंबर 1 पे, मैंने हेडर एंड फुटर में आया, हेडर एंड फुटर पे आने के बाद मैंने अप्लाई किया पेज नंबर 1 से, यहां पेज नंबर 1 से अप्लाई किया। उसने क्या कहा है कि जहां सेक्शन एंड सेक्शन ब्रेक आप लगाएंगे, सेक्शन ब्रेक लगाते साथ ही मतलब कि वहां तक पेज नंबर सेम रहेंगे, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद आगे जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आएंगे वो। इसको वेरीफाई करते हैं, यहां पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, ये देखें। अब मैं नीचे आता हूं, ये पेज नंबर 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर स्टार्टिंग में, पेज नंबर 3 लिखा हुआ है,
पेज नंबर 4 लिखा है, चले लास्ट पे जाके देखते हैं 11 लिखा हुआ है कि नहीं। पेज नंबर 8 तक है, मैं तो 8 पेज तक गया ही नहीं था। सेक्शन ब्रेक तो लगा हुआ था कहाँ, पेज नंबर 3 पे। सेक्शन ब्रेक लगा हुआ था हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 3 के ऊपर। तो फिर पेज नंबर हमारे क्यों नहीं हुए? सेक्शन का मतलब ही ये सेक्शन लग गया, इससे नेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो अलग अप्लाई होगी, तो पहला ही नहीं हमारा लगा। इसकी रीजन ये है कि हमने ये जो पेज नंबर 4 आ रहा है ना, पेज नंबर 4, इसके साथ ये देखें क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे करके, बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ पे करके लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। ये लिखा हुआ है क्या, सेम एज प्रीवियस। जिस तरह प्रीवियस हेडर होगा उसी तरह इसने नेक्स्ट हेडर को भी रखना है। तो जब ये चीज अप्लाई है तो फिर किस तरह वो ब्रेक करे चीज को, वो ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, पेज ओरिएंटेशन को ब्रेक कर देगा क्योंकि वो हेडर एंड फुटर में नहीं होती। तो इसके लिए हमने डिजाइन टैब ओपन होती है हेडर एंड फुटर को जब हम क्लिक करें, हेडर एंड फुटर टूल्स अप्लाई होता है, नीचे डिजाइन टैब ओपन होती है, यहां पे लिखा है लिंक टू प्रीवियस, के प्रीवियस के साथ इसको लिंक कर दे। हमने इसको खत्म कर देना। जब हमने इसको खत्म कर दिया, अब खत्म करने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने पेज नंबर को एक दफा दोबारा रिमूव कर देना, क्योंकि अभी तो लग गए थे ना पेज नंबर, अब तो वो उसने सेम उसको लगा दिए पेज नंबर। हमने पेज नंबर को क्या कर देना है, ऑफ। यहां से हमने आके पेज नंबर और रिमूव कर दिया पेज नंबर्स को, रिमूव हो गए पेज नंबर। अब मैं दोबारा जाऊंगा वापस जाके यहां मैंने पेज नंबर दोबारा 1 जोन सा है वो अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट नीचे आके देखते हैं, पेज 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो मतलब के हेडर एंड फुटर को हमने आपस में लिंक नहीं रखना कभी भी। अगर हम लिंक रखेंगे तो इसका मतलब जो पीछे वाले के ऊपर सेटिंग हमने लगाई है वो ही नेक्स्ट सेटिंग अप्लाई होती जाएगी। ठीक हो गया? तो हमने ये वाला काम नहीं करना, प्रीवियस वाला। तो ये अगर मतलब कि पहला ही परफॉर्म नहीं होना था, जिस तरह उसने कहा डिफरेंट पेज नंबर स्कीम्स हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा हेडर एंड फुटर डिफरेंट, लेकिन जब लिंक किया हुआ है हमने तो डिफरेंट तो हो ही नहीं ना सकते, वो तो सेम होंगे सारे हेडर एंड फुटर्स। नेक्स्ट उसने कहा है लाइन नंबर्स। हाँ, लाइन नंबर उसने, ये वाली बात उसकी ठीक है, लाइन नंबर वाली। मैंने ये सब यहां से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं पेज लेआउट में गया, यहां पे ये लाइन नंबर्स है। ठीक है, लाइन नंबर में जाके मैंने क्या उसको किया, एक दफा इसको बंद, लाइन नंबर को मैंने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 सारी आती जाए। अब जहां पे मैंने सेक्शन ब्रेक लगाया वहां जाके देखते हैं क्या उसने लाइन नंबर को ब्रेक कर दिया या उसको कंटिन्यू रखा। पेज नंबर 3 पे गए, यहां सेक्शन ब्रेक था, यहां 1 2 2 था, नीचे देखते हैं जाके 1 2 3 1 2 4 है। उसने यहां पे भी ब्रेक उसको नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने ब्रेक? लाइन नंबर पे जाके हमने किया है कॉन्टिन्यूअस को सिलेक्ट, कि जितने जैसे डॉक्यूमेंट है कंटिन्यू रहे वो। लेकिन अगर हम करते रीस्टार्ट ईच सेक्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, लाइन नंबर पे जाके हम क्या करते, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो इसका मतलब था कि अब वो सेक्शन को ब्रेक करेगा, सेम हेडर एंड फुटर वाला। अगर तो लिंक्ड है तो सेम चलेगा। ठीक है, अगर हमने नंबर कॉन्टिन्यूअस अप्लाई किया है तो वो कॉन्टिन्यूअस चलेगा, वो क्यों ब्रेक करेगा? उसको हमने खुद कमांड दी है उसको के कॉन्टिन्यूअस चले वो। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको करेंगे लाइन नंबर को स्टार्ट ईच सेक्शन, तो वो ईच सेक्शन से स्टार्ट करेगा, ईच पेज कहेंगे तो ईच पेज से स्टार्ट करेगा, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस करेगा। ठीक है, लाइन नंबर वाला भी कंफर्म हो गया। मार्जिन साइज, मार्जिन साइज भी अप्लाई हो सकता है जितने पे हम यहां पे अगर आके हम सेक्शन ब्रेक से पीछे पीछे तक मार्जिन साइज, यहाँ पे पेज साइज का
ये पेपर, ये मार्जिन आ गया, साइज में मार्जिन आ गया। तो मार्जिन अगर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से इंक्रीज करते हैं हम टॉप से या लेफ्ट साइड से, अगर इंक्रीज करते हैं एक दफ़ा, लेफ्ट साइड से हमने इंक्रीज किया 1.7 कर दिया, तो ये देखें यहां तक हमारा सेक्शन ब्रेक हो रहा था। इससे ये देखें यहां तक उसने क्या किया, उसने इसको राइट साइड पे ले गया, वो यहां तक जहां तक हमारा सेक्शन ब्रेक हो रहा था। लेकिन सेक्शन जहां नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला सेम एज इट इज है। अब वो ये भी पूछ सकता है, देखे ना बुक में एज इट इज कोई चीज नहीं लिखी होती जो वो ज्यादातर पूछता है। अब वो ये भी पूछ सकता है यहां से कि हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक पेज का, किसी स्पेसिफिक पेज का हम साइज जो है वो चेंज करें या ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करें, तो कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे आके इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज करता हूं, ओरिएंटेशन में इसको लैंडस्केप किया, तो बाय डिफॉल्ट उसने सेक्शन ब्रेक तक जितनी है ना, ये देखें इसको उसने वो कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वाला जोन सा है वो उसने क्या किया है, सेम है। तो ये स्पेसिफिक पेज की नहीं हुई, ये ओवरऑल सेक्शन की हुई है। हम अगर स्पेसिफिक की चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट के अंदर एक सेक्शन ब्रेक लगाएंगे डॉक्यूमेंट के, ठीक है, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करेंगे, और डॉक्यूमेंट के लास्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, सेक्शन कॉन्टिन्यूअस अप्लाई करेंगे। अब इसको अगर हम कॉलम, इसके अगर हम ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करेंगे, तो सिर्फ वही वाला डॉक्यूमेंट उसमें जाएगा जहां तक वो सेक्शन लगा हुआ है। नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट चीज का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। स्पेसिफिक पेज का भी ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं, वरना तो पूरी डॉक्यूमेंट की चेंज होगी ना पेज ओरिएंटेशन। तो स्पेसिफिक की चेंज करने का क्या वे है हमारे पास, इस तरह ऊपर भी सेक्शन ब्रेक नीचे भी, और उसकी ओरिएंटेशन को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन ब्रेक का ये काम था। अब हमने ये पढ़ लिया सेक्शन ब्रेक किस तरह, नेक्स्ट भी पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया। अब हमारे पास है इवन या ऑड वाला। हम आए ब्रेक्स पे, हम आए ब्रेक्स पे, ब्रेक पे इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ब्रेक ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेजेस। वो कहता है कि इवन पेज किस तरह होगा कि स्टार्ट जो न्यू सेक्शन है ना ऑन द नेक्स्ट इवन पेज नंबर पे होगा। इसको ये जो इवन पेज नंबर और ऑड पेज नंबर है ना, इसकी एज इट इज मतलब के डेफिनेशन याद रख लें। डेफिनेशन भी याद रखने की क्या जरूरत है, लेआउट में गए, ब्रेक्स में गए, ब्रेक्स में जाने के बाद उसने इवन पेज नंबर और ऑड पेज नंबर का क्या पूछेगा आपसे, हमसे पूछ सकता है वो उसकी एज इट इज डेफिनेशन। तो हमने ब्रेक्स में जाके इवन और ऑड नंबर की डेफिनेशन उसको बता देनी है कि इवन और ऑड पेज नंबर जो सा है ना, नेक्स्ट जो सेक्शन है ना, नेक्स्ट इवन जोन सा होगा ना नंबर्ड पेज उस पर लेके जाएगा। ओड का भी क्या है, सेम है। इवन का, हाँ यही डेफिनेशन है। 2 4 6 8 के ऊपर अलग अलग सेक्शन वो अप्लाई करता जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 3 5 1 3 5 7 का जो हम अप्लाई, 1 के ऊपर जो अप्लाई करेंगे ना, वो 3 पे भी अप्लाई होगा, वो 5 पे भी अप्लाई होगा, वो 7 पे भी अप्लाई होगा। लेकिन 2 4 का डिफरेंस चेंज हो जाएगा अगर ओड वाला लगाया और इवन वाला लगाया तो, ठीक है। तो इसको भी आपने देखना है। अब जी यहां पे ना एक और ऑप्शन है, वो कहता है कि कॉलम की सेटिंग या मार्जिन की अब ये एक होल चीज का मैं ना व्यू दे रहा हूं कि एक चीज है उसका कई जगह इंपैक्ट है। एक पेज को, वो मैंने बताया था, एक पेज को, पेज के ऊपर क्लिक किया,
या तो उस पूरे पेज को यूं करके सिलेक्ट कर लेना है और बैक स्पेस की या डिलीट की दबा देनी है या बैक स्पेस दबा देनी है, तो ये डिलीट हो जाएगा पेज। दूसरा वे ये बताया था कि हमने जाना है होम टैब में, उसके बाद फाइंड में जाके गो टू में जाने के बाद बैकवर्ड स्लैश जो बिल्कुल एंटर की से ऊपर है, बैकवर्ड स्लैश एंटर की से बिल्कुल ऊपर है, उसको दबाना है, फिर लिखना है पेज। गो टू पे क्लिक करना है, वो हमारा पूरा पेज सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद हमने बैक स्पेस की प्रेस कर देनी है, तो वो हमारा पूरा पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये वे था डिलीट करने का। अब इसके बाद अच्छा, अब ये जो एक होल बात है ना, ये भी एक सीख लें। मैंने बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट ओपन की है, ये चीज ना काफी मतलब के ना आपको ना मसला क्रिएट करेगी। ये बिल्कुल न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ओपन की है। ओपन करने के बाद मैंने यहां लिखा है कोई टेक्स्ट, मतलब कि यहां मैंने 15-20, अच्छा ये देखें, ये मैंने यहां पे पैराग्राफ्स लिख लिए हैं। अब वो कहता है कि हम जब कॉलम जोन सा है उसको इंसर्ट करने जाते हैं कॉलम्स को, तो हम किस किस जगह कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। या वो कहता है कि मार्जिन वाली साइड पे जाते हैं तो मार्जिन की सेटिंग किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कि वाटर मार्क की सेटिंग किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं, या ओरिएंटेशन लैंडस्केप की हम किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं सेटिंग। इसको देख लेते हैं। ये असल में लिंक्ड होता है सेक्शन ब्रेक के साथ, उसको मर्ज करके पूछता है, हमें चीजें नहीं मिल रही होती। इंसर्ट में गए हम, बल्कि लेआउट में जाके हम एक दफा गए कॉलम पे, मोर कॉलम्स में गए। अब यहां पे हमारे पास कॉलम डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब ये नीचे लिखा हुआ है लास्ट में अप्लाई टू, कि कहां कहां अप्लाई हम कर सकते हैं। पहले नंबर पे क्या लिखा है जी? होल डॉक्यूमेंट। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट फॉरवर्ड। क्या लिखा हुआ है वहां पे? लिखा नहीं हुआ उधर कुछ भी? ठीक है, पॉइंट फॉरवर्ड सिलेक्टेड का सेम मीनिंग। तो सिलेक्टेड सेक्शन, मेरे पास सिलेक्टेड सेक्शन नहीं आ रहा। यही चीज मैंने बतानी थी कि मेरे पास 3 क्यों नहीं आ रहे, मेरे पास 2 आ रहे हैं। सिलेक्टेड सेल तो ठीक है, ये पॉइंट फॉरवर्ड और उसका कोई इतना इशू नहीं है। सिलेक्टेड सेल ही बेसिक, सिलेक्टेड टेक्स्ट ही बेसिक वो है, ठीक है। लेकिन सिलेक्टेड सेक्शन क्यों आ रहा है? अब एग्जाम में बैठे हुए अगर मैंने सेक्शन ब्रेक, यहां तो अभी हम परफॉर्म ही सेक्शन ब्रेक कर रहे थे ना, हमारी डॉक्यूमेंट में पहले से सेक्शन ब्रेक लगे हुए थे। लेकिन अगर हमारी डॉक्यूमेंट में पहले से सेक्शन ब्रेक नहीं लगे हुए तो हमारे पास वो ऑप्शन ओपन नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। कॉलम कहां कहां अप्लाई हो सकते हैं? होल डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड टेक्स्ट, और उसके बाद किस पे? सिलेक्टेड सेक्शन के ऊपर। सेम एज इट इज साइज पे या मार्जिन पे जाएं, मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन पे जाएं। यहां पे भी नीचे क्या आ रहा है? अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड सेक्शन। लेकिन सेक्शन अगर इंसर्ट है तो फिर ही वो करेगा, वरना वो उसको नहीं लेके आएगा ऑप्शन को। हम कहेंगे 2 ऑप्शन ही है, लेकिन हमारे पास तीसरी ऑप्शन भी बन रही होगी। ये पॉइंट फॉरवर्ड अभी आ रहा है क्योंकि सेक्शन ब्रेक मैंने इंसर्ट नहीं किया हुआ इसके अंदर। तो वैसे सिलेक्टेड टेक्स्ट जो सा है उसका मीनिंग एक किस्म का वही उसी सेंस में लेता है वो। लेकिन सिलेक्टेड मेन 3 फंक्शन है, होल डॉक्यूमेंट पे, सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर या सिलेक्टेड सेक्शन के ऊपर। ये 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। पॉइंट फॉरवर्ड तो इसलिए कह रहा है क्योंकि चीजें पूरी नहीं ना मैंने इंसर्ट की हुई अभी। अच्छा, उसके बाद पेज पे जाएं। पेज की सेटिंग भी सेम अप्लाई होती है, लेआउट की सेटिंग भी सेम अप्लाई होती है, लेआउट की सेटिंग भी सेम अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, हमने एक और चीज पढ़ी थी, ये देखें, एक चीज अप्लाई करने के ज्यादा मेथड होते हैं। अब लाइन नंबर
ब्रेक्स, कॉलम साइज वगैरह हम यहाँ पे पे सेटअप लेआउट में जाके पे सेटअप ग्रुप से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ग्रुप को फर्दर हम कर सकते हैं ओपन, जाहिर बात है वहां से भी अप्लाई हो सकते हैं हम। इसको मैंने ओपन किया, यहां पे भी ऊपर लेआउट, पे सेटिंग और मार्जिन आ रहा है। तो लेआउट के अंदर भी स्टार्ट सेक्शन वही सेम चीज, डिफरेंट ओड एंड इवन पे ये हेडर एंड फुटर की है, इसको भी हम करेंगे, इसको अभी हमने अप्लाई नहीं किया। ये हेडर एंड फुटर का साइज है, पेज अलाइनमेंट कैसे है, ये प्रीव्यू आ जाता है, लाइन नंबर भी है और बॉर्डर्स भी हैं। तो डिफरेंट चीजें डिफरेंट है। आपकी ग्रिप इतनी होनी चाहिए कि जिस तरह ही एमसीक्यूज आए साथ साथ ही आप उसको पढ़ के बता सकें, ठीक है, कि ये कहां से है। अब ये तो हमने पढ़ लिया यहां तक सेक्शन वाला। सेक्शन वाला हमारा एंड हो गया। सेक्शन ब्रेक, अच्छा अब सेक्शन ब्रेक में देख लेना कितनी चीजें डिस्कस नहीं हुई ये सारी चीजें, लेकिन हमने ये सारी चीजें लिख लेनी है ताकि हम जब रिवाइज करें, और रिवाइज करने का इसका तरीका यही है, बुक सामने रख के उसको परफॉर्म करना है चीजों को। वरना क्योंकि रट्टा तो है नहीं है कि चीजें रट्टा मतलब कि बैठे एग्जाम में और सामने ही समझ आ जाए, चीजों का पता लग जाए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास मैं दो तीन चीजें और भी बताऊंगा भी ऐसी कि जोन सी हमारे ना उसमें डिस्कस नहीं है, लेकिन वो एमसीक्यूज में पूछता है। अच्छा अब यहां पे आ गया रूलर्स, इसकी डेफिनेशन पढ़े जरा एक दफा। रूलर्स की डेफिनेशन पढ़े जरा, क्या है बुक में लिखी हुई। उसने लिखा है कि रूलर्स आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर्ड एंड मयर्ड बार्स। एमसीक्यूज बन सकता है कि नंबर्ड बार होती है, मयर्ड बार होती है, मयर्ड बार्स होती हैं, या बोथ होती हैं, या नन ऑफ दीज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दैट अपीयर अक्रॉस द टॉप एंड लेफ्ट ऑफ द पेज। देखा उसने रूलर्स का क्या कहा, कहां पे होता है, टॉप और लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मैं इसको वेरीफाई करने आया, मुझे ये टॉप के ऊपर तो ये नजर आ रही है, यहां पे करके टॉप पे तो मुझे ये नजर आ रही है चीज, लेकिन लेफ्ट के ऊपर कहां पे नजर आ रही है, या उधर या इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो मुझे नहीं कहीं नजर आ रही चीज, ठीक है। अच्छा मुझे क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि इसको मैं एक दफा दोबारा फाइल को ओपन करता हूं, दोबारा फाइल को बंद करके ओपन करें जरा। वर्ड को बंद करके दोबारा ओपन करें। वो टॉप पे भी नहीं आ रहा, वो क्लोज हुई होंगी, एक मिनट, ये व्यू टैब में जाएं, वो आएगी, व्यू टैब में जाएं, व्यू टैब में रूलर्स लिखा हुआ है ऊपर, ये टिक है, हाँ वो इधर से क्लोज हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अब नजर आने लग पड़ी है, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। सेम इसमें और भी चीजें हैं व्यूज के अंदर, दोनों नजर आ रही होती हैं स्टार्टिंग से, ठीक हो गया। अब ये दोनों नजर आ रही हैं। अब हमारे पास हमें ये भी वेरीफाई हो गया कि टॉप और वहां पे ये कहां कहां होती है, टॉप और लेफ्ट साइड पे। अब वो कहता है रूलर्स आर यूज टू अलाइन आइटम विद इन द डॉक्यूमेंट सच एज पैराग्राफ्स एंड टेबल बाय यूजिंग इंडेंट्स एंड टैब स्टॉप। इंडेंट जोन सा है उसके ऊपर भी डिस्कस करता है ये चीजें, और जोन सी ये टैब स्टॉप है इसके ऊपर भी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहता है रूलर कैन बी स्विच्ड बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल क्लिकिंग द शो रूलर्स आइकन। वो हमने पढ़ लिया कि व्यू टैब में जाके हम रूलर आइकन पे जाके क्लिक करेंगे तो वो हाइड भी हो सकती हैं और शो भी हो सकती हैं। अब उसने कहा इंश्योर दैट रूलर इज विजिबल, इफ नॉट, ठीक है, वो कहता है कि जी क्लिक व्यू रूलर, वो ऑन करने का उसने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ना कुछ टाइप्स उसने बताई हुई हैं, लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। अच्छा इसकी अब इतनी चीजें हम किस तरह याद करें जी, के मतलब के कीप विद नेक्स्ट, कीप लाइंस टुगेदर, और उसे क्या कहते हैं, पेज ब्रेक बिफोर,
द कर्सर, मतलब एक हमने एक चीज और डिस्कस नहीं की, मैंने लेआउट में जाके ना हमने ये पढ़ा था पैराग्राफ में लाइन ब्रेक में पेज ब्रेक बिफोर, इसका एक तो था पेज ब्रेक जहां पे कर्सर है उससे नेक्स्ट पेज ब्रेक आ जाएगा, जो टेक्स्ट होंगे वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन पेज ब्रेक बिफोर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा पेज जहां पे हमारा सिलेक्टेड पैराग्राफ होगा ना, सिलेक्टेड पैराग्राफ या जहां पे कर्सर है वो सिलेक्टेड पैराग्राफ है, उससे उस सिलेक्टेड पैराग्राफ के पीछे वो पेज ब्रेक इंसर्ट करेगा और वो जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, जो उसके लेफ्ट पे पैराग्राफ है कर्सर के लेफ्ट पे वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एक पैराग्राफ सिर्फ। तो ये हमने भी पढ़ी थी वहां पे चीज। अब यहां पे फर्स्ट लाइन इंडेंट है और हैंग, अब इतनी चीजें हम किस तरह याद रखें डेफिनेशंस वगैरह, तो ये वाली जो चीज है इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको हम परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी अभी देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अब हमने परफॉर्म कैसे करना है ये देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहां पे ये बिल्कुल लेफ्ट साइड राइट साइड जोन सी है ना, ये कौन सी बनती है, लेफ्ट बनती है, लेफ्ट साइड जोन सी है, यहां पे ऊपर आइकन है, हम जोन सा भी लगाना चाहें रूल टैब स्टॉप का, इसको कहते ही हम टैब स्टॉप इसलिए हैं क्योंकि ये वर्क करता है टैब की के साथ, ठीक है, टैब की के साथ ये वर्क करता है। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन होते हैं टेक्स्ट, हमने क्या अलाइनमेंट रखी होती है, लेफ्ट, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट शुरू होते हैं पेज के, उर्दू हो तो राइट साइड से, इंग्लिश हो तो लेफ्ट साइड से। अब हम क्या चाहते हैं कि मैंने जहां पे लेफ्ट, पहले तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट है ना, मैं ये चाहता हूं कि हो लेफ्ट ही अलाइन, लेकिन लेफ्ट भी पेज के दरमियान से हो। अब अगर मैं सिंपल टैब की प्रेस करता हूं ना, देखें टैब की प्रेस की, ये टैब की प्रेस की, अच्छा ये एमसीक्यूज में मुझे एक याद आ गया, यहां पे मैंने अगर एक ये देखें, मैंने टैब की का मकसद क्या होता है, ये देखें ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के अंदर ये एमसीक्यूज यहां से बनता है, ठीक है, ये टैब ये टेक्स्ट है ना हमारे पास, इसके दरमियान में मैंने कर्सर रखा है। अब अगर मैं स्पेस दबाऊंगा ना, वो कहता है स्पेस स्पेस दबाते जाएं तो आपका पर स्पेस भी करेक्टर काउंट होता है, लेकिन आप एक स्पेस से कितना डिफरेंस आ जाता है, एक अल्फाबेट का डिफरेंस आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि ज्यादा जंप करे, टेक्स्ट ज्यादा जंप करे, तो हम क्या कौन सी की प्रेस करते हैं, टैब की। अब यहां पे एमसीक्यूज बनता है कि अगर हम एक दफा टैब की प्रेस करें तो कितनी जंप लगती है, यहां पे उसने कहीं नहीं है मेरे ख्याल से चीज डिस्कस की है, एक दफा टैब की प्रेस करें तो हमारी कितनी टेक्स्ट की जंप लगती है। अब देखें यहां पे ऊपर कुछ ये इंचेस वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, अब अगर मैं एक दफा टैब की प्रेस करता हूं तो आपने देखना है ये कर्सर कहां मूव करेगा, एक दफा टैब की प्रेस की तो ये 1.5 और 0 के दरमियान में मूव किया इसने, ये देखिए ना, ये जो ऊपर है ये बार है, यहां पे ये 1 लिखा हुआ है, ये 0 है ना जहां से शुरू हो रहा है, तो इसके दरमियान में जो ऑप्शन आ रहा है वो किसका होगा, 0.5 का, तो एक दफा टैब की प्रेस करने से कितने पे मूव करता है वो, 0.5, ठीक है, 0.5 मूव करता है वो, इंचेस के अंदर ही होता है 0.5, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि टेक्स्ट में यहां से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं टैब प्रेस की, टैब की मतलब कि वैसे भी हम पहले करते होते थे कि जब लेटर वगैरह लिखते थे तो वो डियर सर लिखने के बाद हम थोड़ी सी स्पेस दे के उधर से शुरू करते थे, या ऐसे ही ऐसे वगैरह लिखते हुए भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करते थे, थोड़ा सा नेक आगे करके लिखते थे हम, तो वो कहता है कि एक हमने ना सर्टन रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है कि बाय डिफॉल्ट तो 0.5 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं टैब की प्रेस करूं तो वो इससे ज्यादा पे मूव करे, और लेफ्ट लाइन करे या राइट लाइन वो मेरी मर्जी है। अब लेफ्ट लाइन है,
मैंने यहां इसको ये सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट सेलेक्ट है। अब मैंने यहां पे ऊपर आके ना, यहां पे कहीं भी मैं चाहता हूं कि 2.5 के ऊपर यहां पे 2 पॉइंट, मैं टैब की प्रेस करूं तो 2.5 पे वो जंप करे। तो मैं यहां पे आके एक दफा माउस की प्रेस कर दूंगा। यहां देखें ये बना आ गया निशान सा। हाँ, ये लाइन सी लेफ्ट लेफ्ट का, ठीक है। हाँ, अगर अब मैं इसको की प्रेस करता हूं टैब की, तो अब देखें मूव कहां पे करता है टेक्स्ट। मतलब कि वहां पे ही मूव कर गया ना जहां पे एल था। 0.5 से 0.5 पे नहीं मूव किया, अब वहां पे मूव किया जहां पे मैंने लेफ्ट अलाइन किया था उसको। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन लेफ्ट टैब का सेट द स्टार्ट पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट दैट विल रन टू लेफ्ट एज। अच्छा, अब इसको ये देखना है इसकी डेफिनेशन क्या है। ये तो मैंने बताया ना, ये तो इंप्लीकेशन है, हमने डेफिनेशन बतानी है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, आपने देखना है टेक्स्ट राइट साइड को जाता है या लेफ्ट साइड को। यहां पे अब मैंने लिखना शुरू किया, किस साइड को मूव कर रहा है टेक्स्ट? राइट साइड को मूव कर रहा है। ये तो हमने पहले की इंप्लीकेशन पढ़ ली। अब कंट्रोल जी करके पहले मैं इसको खत्म करूंगा लेफ्ट टैब को, क्योंकि लेफ्ट भी लगी रही राइट भी, तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। अब मैंने ये खत्म किया, अब मैं इसको लेफ्ट जोन सी टैब थी इसको दोबारा क्या करूंगा, एक दफा क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगी। इसको मैंने क्लिक किया तो ये किसमें चेंज होगी? अब इसके ऊपर कर्सर रखना है, सेंटर टैब। ये जो ये निशान था, मैंने इस पे आगे एक दफा क्लिक किया बस, तो ये सेंटर पे गया है या राइट पे गया है? सेंटर पे गया है। नहीं, इसको 3 पे नहीं, अभी इसको वैसे सिर्फ सेंटर टैब को क्लिक करना है, इसको, ये चेंज हो जाएगा, आइकन चेंज हो गया। अब आके मैंने जहां पे भी इसको सेंटर रखना चाहता हूं वहां पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं क्या की प्रेस करूंगा? टैब की। अब इंप्लीकेशन है जो एमसीक्यूज में पूछता है कि सेंटर अलाइन किया हो या सेंटर टैब लगाई हो, टैब स्टॉप हमने, तो टेक्स्ट कहां पे मूव करता है, टेक्स्ट किस तरह मूव करता है। तो मैंने क्या करना है, अब देखना है, अब देखना है इसको कि किस तरह मूव करता है। देखें किस साइड को मूव कर रहा है, कोई समझ आ रही है? दोनों साइड को मूव कर, दोनों साइड को मूव कर रहा है वो, ना प्योरली राइट को जा रहा है ना प्योरली लेफ्ट को जा रहा है। इसलिए वो कहता है सेट द पोजीशन ऑफ द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट सेंटर ऑन द पोजीशन एज यू टाइप। सेंटर रखता है वो पोजीशन टेक्स्ट की, जो आप टैप कर रहे हैं वो सेंटर में उसको कर रहा है, इक्वली ही राइट साइड को, इक्वली ही लेफ्ट साइड को। उसके बाद वो कहता है राइट टैप। देखें जी, लेफ्ट अलाइन किया था, ये उल्टा है, इसको रट्टे से नहीं याद रखना या परफॉर्म कर लेना है, मतलब या हिंट से नहीं याद रखना, या अगर हिंट से याद रखना है तो उसका भी वे है। लेफ्ट टैब अप्लाई की है, टेक्स्ट जाएगा राइट साइड को, लेफ्ट टैब की है, टेक्स्ट जाएगा राइट साइड को, राइट अप्लाई की है तो टेक्स्ट जाएगा लेफ्ट साइड को, मिडल किया तो वो इक्वली जाएगा। ठीक है, तो राइट अप्लाई है तो लेफ्ट को, और लेफ्ट अप्लाई है तो राइट को। अब ये नहीं कहना कि राइट टैब अप्लाई किया तो राइट साइड को टेक्स्ट जाएगा, नहीं, उसके इनवर्स उल्टी साइड पे जाएगा। ठीक है, तो अब ये परफॉर्म करके भी देख लेते हैं हम। हमने परफॉर्म करना है अब कौन सा? राइट वाला। इसको दोबारा की प्रेस की तो ये कौन सा हमारे पास आ गया? टैब, राइट टैब। अब मैंने यहां पे इसको क्लिक किया, टेक्स्ट वहां पे आ गया। अब मैंने लिखना शुरू किया तो देखिए किस साइड को टेक्स्ट मूव कर रहा है, टेक्स्ट राइट साइड को मूव कर रहा है। लेफ्ट अप्लाई है तो राइट साइड को जाएगा, राइट अप्लाई है तो लेफ्ट साइड को जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद वो कहता है डेसिमल टैब। डेसिमल टैब के अंदर वो कहता है कि इससे नेक्स्ट आता है जी हमारे पास डेसिमल टैब। क्या चीज? सेम तरफ मूव कर रहा है टेक्स्ट? नहीं, मतलब कि आ चाहे देखे ना, अगर मैंने यहां पे मतलब कि लेफ्ट अप्लाई किया हुआ है, यहां पे आके टैब किया, यहां पे आ गए हम। अब लेफ्ट है जो टेक्स्ट इस साइड पे लिखना शुरू करेगा यहां से यूं, लेकिन अगर मैंने राइट अप्लाई किया है राइट साइड को, तो टेक्स्ट किस साइड पे जाना चाहेगा? लेफ्ट साइड पे।
इस साइड पे, इसी तरह। तो ये डिफरेंस है। लेफ्ट अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट मूव करेगा राइट साइड पे, लेफ्ट करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा, राइट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, उल्टा है इसका काम। ठीक है। अब उसके बाद है डेसिमल। डेसिमल टैब क्या है, मैंने इसको क्लिक किया, सेंटर के ऊपर डॉट लगा देता है, सेंटर के ऊपर डॉट लगा देता है। अब इसके अंदर डिफरेंस देखना है, बुक में नहीं लिखा हुआ, ये डिफरेंस लिख लेना है कहीं पे भी, ये डिफरेंस कहीं पे भी लिख लेना है। इसको मैंने क्लिक किया यहां पे, अब टैब की प्रेस की है, अब देखना है टेक्स्ट मूव कहां पे करता है। ये देखें जी, अब मैंने कोई अगर अकाउंटिंग भी लिखी तो कहा, ये न्यूमेरिक भी लिखे, कहां पे मूव कर रहा है, ये देखें कहां पे मूव कर रहा है। अपना ये उधर परफॉर्म करें जरा पीसी पे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा आता है, मिरर आता है ना चीज का। सिस्टम पे परफॉर्म करके देखें लेफ्ट है या राइट है, मतलब कि सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन को पहले कहीं पे भी जाके रूलर पे क्लिक करना है, फिर टैब की प्रेस करनी है, फिर उसके बाद हमने देखना है कि कहां पे मूव कर रहा है टेक्स्ट। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, देखा है हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा लेफ्ट पे हो रहा है ना अभी, देख लें सारे, अगर नहीं हो रहा तो मैं करवा देता हूँ। नहीं हो रहा, इसको जरा देखें जरा एक दफा, इसके पास तो चांस बहुत अच्छा है। ये सीरियस हो नहीं रहा, इसको इसके बाद बहुत गोल्डन चांस है। वो पहले रूल और थे, अब चेंज हो चुके हैं, अब तो बड़ा गोल्डन चांस है। कौन सा पेपर अटेम्प्ट किया है। इसके साथ तो मेरी लग गई है ना, ये तो देखते हैं, दो दो ये पास करे, जहां गएगा इसको लेके जाओ। चलो बात तो वही है। तो फिर नहीं नहीं, तू पैसे खर्च करवा भाई मेरे, तू पास कर दो फिर। अच्छा ये किस साइड पे मूव कर रहा है। वो दो दो ना लगे हो कहीं पे टैब, उसको पहले रिमूव करना था। पहले वर्ड को बंद करें, दोबारा ओपन करें। वो तीन तीन टैब लगे हैं, उसको खुद नहीं पता लगेगा मैंने कहां पे जाना है। वापिस उसको फिर ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा उस साइड पे, इसको ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा साइड पे, कि भाई यहाँ पे आ जा तू स्टार्ट पे। लेकिन वो काम नहीं ठीक है, वो ड्रैग करना फायदा नहीं है। उसको खुद नहीं समझ आएगी, उसको दूसरी तरह करे ना, एक दफा डॉक्यूमेंट बंद करके चला ले आप। डेसिमल टैब का हमारा रह गया, सिर्फ सिंगल सिंगल टैब अप्लाई करके देखें, फिर पता लगेगा चीजों का। डेसिमल टैब कहां पे मूव करता है टेक्स्ट, लेफ्ट पे हो रहा है। लेकिन अब हम लिखेंगे डेसिमल, हम लगाएंगे क्या, डेसिमल पॉइंट, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद ये बिल्कुल ही डॉट होगा उधर जहां पे हाँ डॉट इसके पास ही होगा, डॉट लगा के अब टेक्स्ट लिखें, अब देखें कहां पे मूव कर रहा है। कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद डॉट लगाएं, कुछ न्यूमेरिक लिखने के बाद डॉट लगाएं, डॉट लगाने के बाद फिर दोबारा लिखें, फिर देखें कहां मूव कर रहा है, राइट साइड पे। तो जो डेसिमल से पहले वाले होंगे वो वाले डेसिमल वाला, डेसिमल लगाए बगैर कहां पे जाता है, लेफ्ट साइड पे। डेसिमल लगा, अभी डेसिमल डॉट नहीं लगाया मैंने, मतलब कि डेसिमल वाला टैब सेलेक्ट करके उसको रूलर पे आके क्लिक किया है, टैब की प्रेस की है, डेसिमल से बाद वाला। ये करना है, ये वेरीफाई करना है ना, यही एमसीक्यूज है जो वो पूछता है और वो समझ नहीं आती।
हाँ हाँ हाँ, तो ये आतिफ साहब को कह देना ना, मिल जाएगी, ये भी अपलोड कर दूंगा मैं आज। तो यही तो मैंने कहा भी है, वो मैं नहीं किए हैं, ग्रुप में ऐड हैं। उसके लेक्चर मिसिंग है अभी तक पावर पॉइंट के, लेकिन इतने लेंथी नहीं, चार चार तो लेक्चर है, 5। अच्छा, इसको एक दफा डॉक्यूमेंट करें दोबारा बंद, जैसा मैं कर रहा हूँ साथ साथ परफॉर्म करना है। डॉक्यूमेंट की बंद, अब ओपन करना है वर्ड को। 5 मिनट 2:30 बजे तक चलनी है क्लास, कल छुट्टी की है इन सब ने। हाँ तो जब आया ही कोई नहीं तो छुट्टी देनी थी फिर मैंने। अच्छा, अब वर्ड ओपन हो गया, अभी लेफ्ट लेफ्ट टैब ओपन है, एक दफा क्लिक किया राइट सेंटर होगी, फिर क्लिक किया राइट होगी, फिर क्लिक किया डेसिमल होगी। अब डेसिमल वाले पे ऊपर जाके कहीं भी 3 पे जाके रूलर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है, टैब की प्रेस, टैब की प्रेस की। अब मैंने लिखने हैं न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिक लिखने हैं, 1 2 5 6। अब देखिए ये कहां मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, परफॉर्म करके देखिए लेफ्ट मूव कर रहा है। अब डेसिमल लगाएं, यहां पे पॉइंट लगाएं, फुल स्टॉप लगा दिया। अब लिखे, अब लिखना शुरू करें, अब कहां पे लिख रहा है, अब कहां करते अभी एंड हो जाए बस। 2 ऑप्शन रह गए, ये टॉपिक कवर हो जाए। ये यूं ही है ना, यही चीजें तो छोटी छोटी है जो टेस्ट होती फिर समझ नहीं लगती, यही तो चीजें हैं। डेसिमल से पहले वाले जो न्यूमेरिक होंगे वो मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, और डेसिमल से बाद वाले राइट साइड पे। हुआ है परफॉर्म के नहीं हुआ, हो गया। डेसिमल से पहले वाले लेफ्ट साइड पे, डेसिमल से बाद वाले राइट साइड पे। सब ही, ये देखें मैं तो डेसिमल, ये देखें मैंने ये डेसिमल से पहले वाले पे क्लिक किया, कहीं पे भी मैं अगर यहां पे आके लिखता हूं तो कहां मूव कर रहा है वो, लेफ्ट पे। एक मिनट मैं देखता हूँ खुद। अच्छा, इसको ना लास्ट में परफॉर्म करते हैं एक दफा, पहले जो इससे नेक्स्ट है ना 2 चीजें, वो यहां पे है फर्स्ट लाइन इंडेंट। वो कहता है फर्स्ट लाइन इंडेंट जो सा होता है उसको हम किस तरह देखते हैं। मैंने इज इक्वल टू ये फार्मूला लिखा 8 8। अच्छा ये देखें, अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहां पे टेक्स्ट आ गया। वो कहता है जी फर्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट जो होता है वो क्या करता है, वो करता ये है कि जो पोजीशन होती है ना फर्स्ट लाइन की, उसको मूव करता है। और ये होता कहां पे है, ये बिल्कुल यहां पे करके, ये ऊपर वाला जो सा है ना, ये एरो का है, ऊपर वाला जो एरो है, ठीक है, ये ऊपर रूलर जो बना हुआ है ना, ये ऊपर वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट सिर्फ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को क्या करेगा, वो मूव करेगा। इसको क्लिक करके मैं नेक्स्ट लेके गया। अच्छा देखें, यही एमसीक्यूज है, फर्स्ट लाइन को मूव कर रहा है, क्लियर है। अब मैंने लेफ्ट मतलब कि फर्स्ट इंडेंट को मैंने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट इंडेंट अलग जा रहा है, मूव कर रहा है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इंडेंट्स आर इंटर रिलेटेड, कौन से हैं जो इंटर रिलेटेड हैं या लिंक्ड हैं, दोनों। वो ये है कि फर्स्ट वाला तो नहीं लिंक, फर्स्ट वाला तो अलग मूव कर रहा है, फर्स्ट इंडेंट का मतलब है फर्स्ट लाइन को मूव करेगा। हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये है कि वो सेकंड और उससे सब्सिक्वेंट जोन सी होंगी नीचे वाली लाइन, उनको मूव करेगा। अब ये लिंक्ड कौन कौन सी हैं, ये देखें, ये नीचे वाली जो है ये लेफ्ट इंडेंट है, बिल्कुल नीचे है जो, और उसके ऊपर क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा उसके ऊपर करेंगे हैंगिंग इंडेंट है। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इनको अगर सिलेक्ट करके खींचेंगे ना, ड्रैग करेंगे तो दोनों ही मूव करेंगे, एक नहीं मूव करेगा कभी भी। इसको मैंने क्लिक करके मूव किया तो ये देखें
फर्स्ट लाइन को नहीं वो मूव कर रहा, अब वो सब्सिक्वेंट और उससे नेक्स्ट वाली को मूव कर रहा है, फर्स्ट लाइन जाएगी। और हैंगिंग को नहीं, फर्स्ट वाली कब मूव कर रहा है, देखें ये फर्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन जा रही है, वो तो जाहिर बात है कि फर्स्ट लाइन है, वो जब वो नीचे मूव करेगी तो नीचे वाली मूव करेंगी, लेकिन वो बेसिकली फंक्शन क्या है, फर्स्ट को ही मूव कर रहा है, सेकंड तो ऑटोमेटिकली हो रही है ना, लेकिन उनका उनका मार्जिन वगैरह चेंज नहीं हो रहा, ये भी देख लें, सेकंड से ऑनवर्ड मार्जिन नहीं चेंज हो रहा, फर्स्ट का मार्जिन चेंज हो रहा है। हैंगिंग और लेफ्ट क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है और ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहां तक हो गया। इसको अगर इसकी अगर मोर एप्लीकेशन करनी है, इसको घर जाके परफॉर्म करें। और ये नीचे डायाग्राम्स दी हैं, डायाग्राम्स के अंदर और ज्यादा इसको डिटेल में उन्होंने कहा है किस तरह करना है।